आईसीआईसीआई बैंक घोटाले में रीवा के नीरव मोदी को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए का घोटाला करके तकरीबन 1 साल से फरार था। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से किया है गिरफ्तार। साइबर सेल की रही अहम भूमिका। आपको बता दें कि रीवा के बहुचर्चित आईसीआईसीआई बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 1 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, जिसे आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ले सकती है। आरोपी के गिरफ्तारी की बात सुनते ही सिविल लाइन थाने में लेनदारों की भीड़ लग गई। हम आपको बता दें कि तकरीबन 8 से 9 माह पूर्व रीवा के आईसीआईसीआई बैंक मुख्य शाखा में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस बात का खुलासा होते ही असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव रीवा छोड़कर फरार हो गया, जिसे बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में ग्राहकों के साथ जो लंबी ठगी का मामला सामने आया था, उसमें अधिकांश ग्राहक जो किस्त में गाड़ियां लेकर चला रहे थे, एक मुश्त पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें कर्ज मुक्त नहीं किया गया। जब इस बात का पता अन्य ग्राहकों को पता चला तो सभी के ऊपर बैंक का कर्जा अभी भी बकाया है। इधर बैंक के ग्राहक जमा रसीद लेकर चारों ओर फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस मामले से बैंक प्रबंधन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहा था। ग्राहकों ने यह भी बताया कि यह पूरा घोटाला बैंक के अंदर प्रबंधक के सीट पर बैठकर असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव के द्वारा किया गया है, लेकिन बैंक प्रबंधन किसी भी तरह से ग्राहकों की सुनने को तैयार नहीं था। बैंक फ्रॉड का शिकार हुए ग्राहक इस मामले में बैंक के अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संलिप्तता की बात कर रहे थे। आज जब इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजेश यादव पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो अब पुलिस भी राजेश यादव का रिमांड लेने की फिराक में है। अब देखना यह है कि कार्यवाही की गाज किस किस पर गिरती है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में शिकायतकर्ता एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला क्या था? मामला ये था कि ये राजेश यादव आईसीआईसीआई बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर की कुर्सी में बैठता था, स्वयं को अपने आप को मैनेजर बताता था, और ये हमारा लिमिट का पैसा निकाल लिया था। बोला कि क्लोज करना है, उसमें से हमसे चेक लेके, हमको बैंकिंग की प्रक्रिया पूरी मालूम नहीं थी। हमारी गाड़ी की किस्त जो थी वो पूरी जमा थी। इसको मैंने पूरा कैश दिया था कि इसको क्लोज कर दो। वो पैसा ये जेब में रख लिया, नहीं किया। बार बार बैंक से मेरे को फ़ोन आया, फिर मैं बैंक गया तो पता चला कि ये हमारे साथ पैसा मेरा खा गया है। और आज हमें पता चला कि ये सिविल लाइन थाने में पकड़ा गया है। ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है राजेश यादव, और मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी इसे गिरफ़्तार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से सबकी पैसा, संपूर्ण राशि न्यायालय सबको वापस कराएगी। अब आगे की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया जो है, अब वो पूरी होने के बाद ही सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनका इसने पैसा खाया है। ऐसे कितने लोग आपके साथ? उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने FIR कराई थी, उसके दूसरे दिन यहाँ पे 30-35 लोग आए हुए थे। लगभग कितने का घोटाला? ये तो पूरा संपूर्ण जानकारी नहीं बता पाएंगे, लेकिन न जाने कितने करोड़ों का इसने किया है। बहुत सारे लोगों ने FIR कराई इस उम्मीद में कि शायद पैसा मिल जाए, बैंक दे, लेकिन बैंक ने पैसा भी दिया नहीं किसी का। और कुछ सुनने में आ रहा कि थोड़ा थोड़ा वापस करने के लिए बैंक बोली है, लेकिन हमें न्यायालय पे ही उम्मीद है कि न्यायालय ही पैसा दिलाएगी। बैंक ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया है, और बैंक पूरा ये कह दी कि राजेश यादव जाने, और राजेश यादव जब पकड़ा जाएगा तो वो पैसा देगी, जो कि आदमी पैसा राजेश यादव के पास नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में जमा किया था। ये आईसीआईसीआई बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है कि सारे ग्राहकों का पैसा ईमानदारी से संपूर्ण राशि सबकी वापस कराए, ये उसका दायित्व बनता है। आपसे पहले एक आरोपी पकड़ा गया? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का ये असिस्टेंट मैनेजर था और लोन सेक्शन वगैरह देखता था, और इसके द्वारा लोगों को लोन दे दिया जाता था, और लोन स्वीकृत कराने के बाद लोगों से ये कि आपका लोन पड़ जा रहा है, और उनसे पैसे लेता था और फिर उनके अकाउंट में डालता था कुछ, और खुद जिम्मेदारी ले लेता था लोगों को भरोसा जगा के, और उसके साथ इसने धोखाधड़ी की थी। उसके कारण से सिविल लाइन थाने में 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे धोखाधड़ी के इसके विरुद्ध। आरोपी ये घटना करने के बाद से जैसे ही थाने में खबर आई थी,
आरोपी फरार हो गया था परिवार के साथ अपने। इस आरोपी को आज सिविल लाइन थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको भी न्यायालय में पेश करके इसको पीआर पे लिया जाएगा। सर अभी ये हमने इसमें जो पूछताछ में जो बैंक के अंदर बैठ के ये तरीका का था, तो इसमें क्या कुछ और लोगों को संदिग्ध है क्या? ज़्यादातर लोन का काम जो रहता है बैंक के साथ साथ लाइजनिंग का काम भी रहता है। बैंक को भी इसने धोखा दिया, बैंक ने भी इसके विरुद्ध शिकायत किया रखी है और बैंक ने भी इसके कार्रवाइयों के संबंध में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया हुआ था और उसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन को सबमिट की थी। लेकिन बैंक में अगर किसी भी कर्मचारी का कुछ और इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी।